श्री जेठाराम व्यास। मां भारती के चरणों में नमन। जय श्री राम। जय श्री राम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस बीकानेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अच्छे वोटों से जीताकर और इस सदन में भेजा है, और जिसका नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो उन्होंने ऐसा काम किया है कि हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। ऐसा बजट दिया है जो गरीबों को भी दुख हरण करने वाला है। हर व्यक्ति के पक्ष में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की इच्छा के अनुसार, उनके अनुरूप हमारे उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जी ने बजट सभी वर्गों के लिए, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकारों, सबका ध्यान रखते हुए यह बजट रखा है। यह बजट ऐसा है जो कि हर व्यक्ति के मन को भाने वाला है। जब बजट पेश हुआ उस दिन मेरे पास इतने फोन आए कि क्या बजट दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और सब लोग प्रसन्न हैं। और इस प्रसन्नता को देखकर हमारे जो विरोधी दल है वो दुखी हो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस ने कभी भी ऐसा बजट नहीं दिया पहले साल में, इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। उनका विरोध करने का धर्म है। वो अंदर ही अंदर खुद तो प्रसन्न है कि ऐसा बजट मिला है, उनको भी फायदा मिल रहा है, वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जनता के सामने आके अपना धर्म निभा रहे हैं विरोध करने का। पिछले बजट में मेरे बीकानेर को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितनी मांगे मैंने रखी उन सबको पूरा किया। मेरे बीकानेर को विकास प्राधिकरण बनाया गया, और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक बड़ा नेता, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हुए और मेरे प्रतिद्वंदी, उन्होंने एक फेसबुक पर वीडियो वायरल किया कि इस विकास प्राधिकरण से बीकानेर को नुकसान होने वाला है। ऐसी उनकी मानसिकता जो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाते हैं। इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने व ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर ने बीकानेर का ध्यान रखते हुए 132 केवी जीएसएस की भी घोषणा की है। मेरी जानकारी में है कि यहां तक इधर घोषणा हुई है, उधर जिलाधीश के पास पत्र भी पहुंच गया जमीन के लिए। तो मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि जो घोषणा करते हैं उसको तुरंत लागू करने का प्रयास करने वाली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई मुख्यमंत्री है तो भजन लाल जी है, जो हर दृष्टि से विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। जब ये घोषणा हुई तो इनके जो बड़े नेता मेरे प्रतिद्वंदी है, उन्होंने एक अखबार की कटिंग वायरल की कि हमने इस घोषणा को पहले ही कर दिया था, और उसमें लिखा था कि 2021 तक ये पूरा कर देंगे, 21 तक ये पूरा कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा हमने बजट भी दे दिया, उसमें ये भी लिखा हुआ था। लेकिन 2021 तक जहां वो घोषणा की मुरलीधर व्यास नगर में, वहां 1 इंच भी जमीन नहीं है, और वहां घोषणा कर दी। आज तक वहां कोई जमीन नहीं हुई और ये कह रहे हमने बजट दे दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं बजट कहां गया? ऐसा लगता है उसमें कोई घोटाला हो गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है एक घोटालों की सरकार, सब जानते, पूरी जनता जानती है कि ये एक घोटालों की सरकार है। मेरे क्षेत्र में एक सैटेलाइट अस्पताल जिसको 2007 में हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जिला अस्पताल की घोषणा की। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने उसकी स्थिति यह कर दी
कि पिछले 2023 तक वहां पार्टी और रुई भी नहीं मिलती थी, लेकिन मैं मेरे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और मेरे चिकित्सा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ये सरकार आई वहां सोनोग्राफी होना शुरू हो गया, डिजिटल एक्सरे मशीन लग गई, एक्सरे होना शुरू हो गया, कई प्रकार की जांचें शुरू हो गई, गायनिक के ऑपरेशन शुरू हो गए और डिलीवरियां भी शुरू हो गई। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें बजट दिया जो जिला अस्पताल का आज स्वरूप ले रही है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बीकानेर की जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रखा है हमारी सरकार ने और कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका उन्नयन भी किया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में हेमोडायलिसिस की सुविधा हेतु 10 बेडों की घोषणा भी की है। यह सरकार राजस्थान की जनता का पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। जल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष हमें यानी प्रत्येक जिले को 5 ट्यूबवेल दिए और 10 हैंडपंप दिए, लेकिन मेरी मंत्री जी से और सरकार से मांगे कि हमारा जो शहरी क्षेत्र है वह हैंडपंप नहीं लग सकता, इसलिए हमें उनकी जगह टंकियां दी जाए पानी की, यही मेरी उनसे मांग है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने बीकानेर में कुछ ऐसी टंकियों की भी घोषणा की, लेकिन उनकी जमीन नहीं हुई। सरकार चली गई, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई हमने उनको जमीन भी दिलाने का प्रयास किया और वहां आज अभी इसी सरकार में वहां काम भी शुरू हुआ है और टंकियां भी बननी शुरू हुई है। इन्होंने केवल घोषणाएं की, कभी कोई जनता के लिए काम नहीं किया। घोषणा करते और पता नहीं बजट भी लाते, कहां गायब हो जाता, ये भी इनका रहा है। मैं मेरी इस सरकार का, कन्हैयालाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने 5 करोड़ रुपए ऐसे क्षेत्र के लिए दिए जो कर्मीसर, सुजानदेसर और जैमनापीर रोड, जहां केवल मजदूर रहते हैं, उन मजदूरों का ध्यान रखते हुए 5 करोड़ रुपए दिए, जिसमें वहां टंकियां भी बनेगी और पाइपलाइन भी होगी। तो इसलिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने उस मजदूरों के क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखा है। मैं इनका आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि JJM शहरों में भी आपने बजट दिया है और सड़कों की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे इस क्षेत्र में पूरी सड़कें टूटी हुई। पता नहीं स्थिति यह थी कि बीकानेर को जब लोग आते थे तो लोग कहते थे कि ये तो एक बड़ा गांव है,